सूरह यासीन की ज़कात कैसे अदा की जाए। आमिलीन हज़रात मुख्तलिफ तरीके से सूरह यासीन की ज़कातें अदा करवाते हैं। एक मशहूर व मारूफ तरीका है 7 मुबीन वाला। आपने इसका नाम सुना होगा। वैसे भी सूरह यासीन को फ़न अमलियात के अंदर एक बहुत बड़ी मकबूलियत है और कुरान मजीद का दिल भी इस सूरत को कहा गया है। एक बार पढ़ने से 10 कुरानों का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीब फरमाते हैं। तो एक तरीक़ाकार 7 मुबीन वाला है। 41 रात का ये चिल्ला है। अव्वल आखिर 11-11 बार उसमें दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है। फिर एक बार सूरह यासीन 7 मुबीन के साथ पढ़ना पड़ती है। जब पहले मुबीन पे पहुंचे फिर शुरू से पढ़े, जब दूसरे मुबीन पर पहुंचे फिर शुरू से पढ़े, जब तीसरे मुबीन पर पहुंचे फिर शुरू से पढ़े। इसी तरीक़ाकार से आपने सूरह यासीन को एक बार पढ़ना है। सिर्फ आधा घंटा लगता है इसके पढ़ने में। जब इस तरीके से आप सूरह यासीन को एक बार पढ़ लें तो उसके बाद आपने 21 तस्बीहात, सूरह यासीन की एक आयत है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, इसको 2100 बार पढ़ना है 41 रात तक। ये एक तरीक़ाकार हो गया सूरह यासीन की ज़कात अदा करने का। दूसरा तरीक़ाकार ये है सूरह यासीन की ज़कात अदा करने का कि बाद नमाज इशा अलग कमरे के अंदर 21 बार 41 रात तक आप सूरह यासीन को पढ़ें। ये दूसरा तरीका तर्क हैवानात जलाली जमाली के साथ, और आपने अपना हसार भी करना है। तीसरा जो तरीका है उसके अंदर सूरह यासीन की जो मिकदार है वो है 41 बार का चिल्ला आपने करना है। फिर इसी सूरह यासीन के अमल के ज़रिए से जो 41 बार वाला है, जादू को भी आमिल हाजिर करा सकता है। जादू की अशिया कैसे मंगवाई जाए, उनको कैसे हाजिर किया जाए, इसका एक बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल अमल है। लेकिन इस अमल करने के लिए आमिल को अकेला कमरा चाहिए और कोई लकड़ी की बनी हुई चौखट भी चाहिए। उसके ऊपर बैठ करके आमिल ने 41 बार सूरह यासीन को 41 रात तक पढ़ना है। 41 रात के बाद रोज़ाना एक बार या 3 बार सूरह यासीन को अपने विर्द में रखें। वैसे कोई भी चिल्ला हो तो हर चिल्ला करने के बाद कुछ मिकदार के अंदर उसका विर्द किया जाता है। आप अगर सूरह यासीन 7 मुबीन के साथ पढ़ते हैं, इसका चिल्ला करते हैं, तो बाद में एक बार इसका विर्द रखें। 21 बार वाला चिल्ला करते हैं तो एक बार 3 बार विर्द रखें। 41 बार वाला करते हैं तो उसमें भी कम अज़ कम 3 बार तो आप रोज़ाना सूरह यासीन को पढ़ें। 3 बार नहीं पढ़ सकते तो एक बार तो आप ज़रूर पढ़ें। कोई एक वक्त निकाल लें। अगर एक वक्त कोई नहीं बनता आपसे तो नमाज फजर के बाद पढ़ ले या मगरिब के बाद पढ़ ले या किसी भी वक्त आपको वक्त मिल जाए उस वक्त में आप सूरह यासीन को पढ़ ले, चलते फिरते पढ़ ले, इसके अंदर कुछ हर्ज नहीं है। बस शर्त ये है कि उस अमल की दोहराई होती रहे, यानी एक बार तो कम अज़ कम उसको पढ़ा जाए। तो अगर ना क्या होता है, अगर किसी अमल को ना पढ़ा जाए, छोड़ दिया जाए, तो फिर उसकी तासीर कम होने लगती है, फिर वो असरात नहीं रहते हैं। तो 41 बार वाले के अंदर यही करना है, लकड़ी की चौखट पे बैठ के 41 रात तक अमल को पढ़ना है। फिर अगर आप इसके ज़रिए से जादू को हाजिर करवाना चाहेंगे तो मरीज़ को उसी पर बैठाएंगे, उसी चौखट पे। फिर मरीज़ के ऊपर आपने क्या करना है, सुर्ख कपड़ा डाल देना है उसके ऊपर। फिर उसके सामने बैठ करके आपने 21 बार सूरह यासीन की तिलावत करनी है और हुक्म लगाना है कि इस मरीज़ पर जो भी जादू है, जहाँ भी दफन है, उसको निकाल करके यहाँ हाजिर करो। तो वहाँ चौखट के नीचे ही जो भी जादू वाली चीज़ें होगी वो हाजिर हो जाएंगी। जैसे ही वो चीज़ें हाजिर हों फिर आमिल ने क्या करना है, 21 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ करके दरमियान में 7 बार सूरह यासीन पढ़ करके उन अशिया पर फूंक मारना है, फिर उनको पानी में बहा देना है। इससे जो मरीज़ का ऊपर किया हुआ जादू होगा उसके असरात सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये मैंने सूरह यासीन की 3 ज़कातें बता दी। चौथी ज़कात 101 बार वाली भी है, वो बहुत बड़ी है, सारी रात का वो चिल्ला है।
उसको छोड़ें। सिर्फ ये 3 ज़कातें, 7 मुबीन वाला, 21 बार वाला और 41 बार वाला, ये 3 ज़कातें मैंने आप हजरात के सामने बयान कर दी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हर फन में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।